जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न में आपको एक एक करके बहुत ही आसान तरीका से और पूरे कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब साथी, लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर। लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर। ठीक है, तो ध्यान से आप समझना। मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा देता हूँ। CEAIKG, ये के है साथी, GOQM यहाँ पे पूछ रहा है। तो साथी ध्यान दो, सी कितने पे आता है? 3 पे। ई कितने पे? 5 पे। ए कितने पे? 1 पे। ये आता है 1 पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। आई कितने पे साथी? 9 पे। के कितने पे? 11 पे। जी कितने पे? 7 पे। ठीक है, जी 7 पे। ओ कितने पे? ओ 15 पे। क्यू कितने पे? 17 पे। और एम कितने पे? एल का पड़ोसी है एम, तो एल आता है 12 पे, तो एम आ जाएगा 13 पे। अब ध्यान देना साथी, आपको मेन इसको देखना है। जैसे ही ये पैटर्न काम किया होगा, सेम उसी पैटर्न पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखो साथी, 3 है, यहाँ पे 9 आ गया, तो क्या किया? +6। यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, क्या किया? +6। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, क्या हो गया? +6। आप भी कर लो। 15 में +6 करो, कितना आ जाएगा? 21। 17 में 6 करो प्लस, कितना? 23। और 13 में 6 करो तो कितना प्लस करोगे? तो 19। अब 21 पे क्या आता है साथी? तो U। 23 पे क्या आता है? UW। और 19 पे क्या आता है? S। तो UWS अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया साथी? UW और S, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया UWS। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना आप, लुप्त संख्या जब डिजिट वाले हो तो उसमें आपको 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, आप एक एक बात समझते चलना, क्यूब और टेबल। देखो यहाँ पे 1 है, 5 है, कितना प्लस कर दिया? +4। यहाँ पे 5 है, 13 है, कितना प्लस कर दिया? 8। यहाँ पे 13 है, 25 है, कितना प्लस कर दिया? 12। ठीक है, 13 है और 25 है, कितना प्लस कर दिया? 12। और 25, 41 में से 25 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यानी 25 में 16 को प्लस करेंगे तब 41 आएगा। तो आप ध्यान से समझना, 4, 8, 12, 16, तो आगे क्या करेंगे? 20 करेंगे प्लस। कितना में? तो 41 में। तो 41 में 20 को प्लस करेंगे तो साथी कितना आ जाएगा अपना? 61, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में अपना क्या हो जाएगा? सही। करेक्ट आंसर क्या हो गया साथी? 61। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ गया। ये डायरेक्शन का सवाल आ गया साथी। डायरेक्शन चैप्टर में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो पहले से ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो देखो, ये डायरेक्शन का सवाल आ गया। थोड़ा लाइन सीधा कर देता हूं। देखो, ये फिर टेढ़ा हो गया। ध्यान देना आप, ये किसका है? डायरेक्शन का साथी। ऊपर होता है उत्तर, ध्यान देना, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। उत्तर के ठीक अपोजिट होता है साथी दक्षिण। ठीक, जिसको इंग्लिश में साउथ बोलते हैं और उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं। आप जिधर बैठे रहोगे, मेरी ये बात ध्यान से आप समझ लेना, आप जिधर बैठे रहोगे पेपर में, आपका अपना राइट हैंड क्या होगा? पूरब होगा। आपका अपना राइट हैंड किधर होगा? पूरब होगा। आप आंसर शीट, वो जो देता है रफ पेज, उसको नहीं घुमाने लगना या फिर खुद नहीं मूव करने लगना पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। आपका राइट हैंड क्या होगा साथी? पूरब होगा। और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है
कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ा। ध्यान देना आप, कनक नाम का कोई आदमी है जो पूर्व दिशा की ओर, जब पूरब की ओर जाएगा तो इधर जाएगा, कितना गया तो 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चल करके ये यहाँ पे पहुंच गया, 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ गया। कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर जाकर के बाएं मुड़ गया। ये 6 किलोमीटर यहाँ आ गया, यहाँ से ये क्या हो गया, बाएं मुड़ गया। तो साथी ध्यान देना, जब कोई पूरब दिशा की ओर जाता हो और वो बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर मुड़ेगा। ध्यान से आप समझ लेना मेरे इस बात को। जब कोई पूरब की ओर जाता है और वो अपना बायां घूमेगा तो किधर, उत्तर की ओर, और दायां घूमेगा तो दक्षिण की ओर। ठीक है, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलकर पुनः एक मोड़ पर बाएं मुड़ा। 6 कहता है कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ा। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से वह कुछ दूर चल करके बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर चलकर यहाँ पे फिर कितना आ गया, 6 किलोमीटर। ध्यान से आप समझना, कहता है कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ा। ये 6 किलोमीटर आ गया, यहाँ से ये बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया, कितना किलोमीटर गया कोई पता नहीं है, 2 किलोमीटर गया ये, कि 3 किलोमीटर की 5 किलोमीटर, ये वाले ये कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, ठीक है, ये नहीं पता है। कहता है कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा, यहाँ से ये क्या हो गया साथी, फिर बाएं मुड़ गया और 6 किलोमीटर चलकर पुनः एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से ये क्या हो गया, फिर बाएं मुड़ गया। ये किधर जा रहा था, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, और यहाँ से ये फिर क्या हो गया, बाएं मुड़ गया। लेकिन कितना किलोमीटर बाएं मुड़ा ये नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये नीचे की ओर साथी क्या होता है, दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से, दस्ताने किससे संबंधित है, हाथ से। दस्ताने पहले लोग ठंड में पहनता था या फिर डॉक्टर लोग ही पहनते थे। इस बार कोरोना में 5वीं फेल सभी दस्ताने पहनने लगे थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना है। ये किसको इंग्लिश में बोलते हैं, ग्लव्स। पता ही नहीं चलता था कोरोना टाइम में कौन पढ़ा है, कौन साइंटिस्ट है, कौन डॉक्टर है, कि कौन क्या है। और इसको कहाँ पे पहनते हैं, तो कहता है दस्ताने को किस में पहनते हैं साथी, हाथ में। दस्ताने को हाथ में पहनते हैं, ये डॉक्टरी ग्लव्स है। ऐसे ही कोरोना में सब पहनता था, COR कोरोना, कोरोना का नाम नहीं लो नहीं तो रोना आ जाएगा। ठीक है, कहता है जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से, दस्ताने साथी किस में पहनते हैं, हाथ में, वैसे ही टोपी किससे संबंधित है, तो टोपी किससे संबंधित है साथी, सर से। यानी जिसको सिर भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं। और कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए पेंट में भी लटका लेते हैं, ठीक है, जिसमें बेल्ट पहनते हैं। तो अब आप ये नहीं बोल देना जो टोपी संबंधित है पेंट से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टोपी किससे संबंधित है, तो टोपी संबंधित है अपना सिर से। यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ए नंबर ऑप्शन है जौ, बी नंबर ऑप्शन है कपास, सी नंबर ऑप्शन है धान, और डी नंबर ऑप्शन है गेहूं। तो साथी ध्यान देना, जौ, धान और गेहूं ये क्या है, रबी फसलें हैं। क्या है, रबी फसलें हैं। और कपास क्या है साथी, नगदी फसलें हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे न तो ए होगा, न ही सी होगा, न ही डी होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, यानी क्या हो जाएगा साथी, कपास हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी लाइए अगला क्वेश्चन। कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है, लेकिन आपका तरीका सही होगा तभी आपका इरादा पे आप पहुंच सकते हो। पेपर में यदि आपसे ये सवाल पूछ दे इस टाइप के, तो आप लोग हो सकता है 1 से लेकर के 2 मिनट लगा दोगे, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट उसके बावजूद भी नहीं बना पाएंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूं, लेकिन इसका तरीका बहुत ही मुश्किल है। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपके दिमाग में यही जाता होगा, जैसे ये ABCD आप देखते होइएगा कि A से लेकर के Z तक का मान आप मतलब नोट करते हो। A1 पे, L12 पे, I9 पे, D4 पे, J कितने पे, 10 पे, ऐसे करके आप लिखोगे। आप 6 पे, A1 पे, बिल्कुल इस पे नहीं है। पेपर में आपको ये 2 से 3 मिनट ले लेगा, हो सकता है उसके बावजूद भी नहीं बने। इसमें क्या है साथी, ए नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखो, जरा गौर फरमाना तुम। वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल होते हैं साथी 5। कौन कौन होते हैं, ए, ई, ये ए है, ये ई है, आई, ओ और यू। वॉवेल कितने होते हैं, 5, ठीक है। और बाद बाकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ध्यान देना आप,
ए नंबर ऑप्शन में आपको क्या दिखाई देता होगा, वॉवेल दिखाई देता होगा। यानी मेरा कहने का मतलब इसमें से AEIOU में से कोई भी अल्फ़ाबेट आपको जरूर दिखाई देता होगा, ALIDJ, तो यहाँ पे ए दिखाई देता है, यानी वॉवेल हो गया ये। इसमें भी आपको ए दिखाई दे रहा है, ये भी क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन में वॉवेल है। सी नंबर ऑप्शन में भी आपको ए दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, वॉवेल है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में ए तो दिखाई दे ही नहीं रहा, इसके बावजूद वॉवेल के कोई भी अल्फ़ाबेट AEIOU में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पेपर में आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपका पेपर निकलेगा। नहीं तो कहने के लिए सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को बखूबी समझना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब साथी, भिन्न कहने का मतलब जो डिफरेंट है। भिन्न मतलब डिफरेंट इंग्लिश में बोलो, और यदि बोलचाल की भाषा में बोलो तो अलग बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है 25, बी नंबर 37, सी नंबर 99 और डी नंबर 57। तो आप ध्यान से समझ लेना। कुछ साथी मेरे बोलेंगे जो ये सिर्फ क्या है, 5 का स्क्वायर है, बाद बाकी कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है। मैं आपका बात भी मान लेता हूँ, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आपके कहने का अनुसार या मेरे कहने का अनुसार इसका दो आंसर निकल सकता है। एक आंसर निकलेगा जो सिर्फ 5 का स्क्वायर है 25, बाद बाकी 37, 99, 57 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो एक लॉजिक से आपका 25 भी आंसर निकल सकता है। और एक लॉजिक साथी इसमें और है, 37 जो है यह किसी भी संख्या से क्या होता है, यह क्या है, अभाज्य संख्या है। 37 किसी भी संख्या से क्या होता है, नहीं कटता है। 37 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक आंसर आपका क्या हो सकता है, 37 भी हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, जो पेपर में इस टाइप के सवाल आ जाए तब क्या होगा। तो पेपर में इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, जिसका क्या हो जाएगा, अब एक आप ये लॉजिक नहीं लगा देना, जो 11 को 9 से गुना करते हैं तो 99 भी होता है, ठीक है। इसमें दो ही आंसर निकलेगा, या तो 25 हो सकता है या 37। लेकिन पेपर में आपको जो आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा जो जिसमें दो आंसर निकलता हो। मैं आपको ये सिखाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में डाला गया है, जो आपको आसान तरीका से समझा दिया जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया हुआ है, विकल्पों मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है, में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक नज़र आप यहाँ पे डाल देना। पेपर में कभी कभी साथी क्या करता है, तो सिर्फ इतना बोल देता है जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, और कभी कभी दे देता है जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए आपको क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ करके, लेकिन जल्दी से पढ़ना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। मतलब जल्दी से पढ़ करके आपको क्वेश्चन को समझना है, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान से आप समझ लेना। इसको मैं मिटा देता हूँ जो आपको दिखाई दे। तो देखो साथी, इसमें एस है, इसमें एस महाराज विराजमान है, इसमें टी है, टी भी विराजमान है, इसमें आर है, आर भी विराजमान है, इसमें ओ है, ओ भी विराजमान है, एन है, एन भी विराजमान है, जी है, जी भी विराजमान होगा कहीं पे, है, हाँ, जी भी विराजमान है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से बनाया जा सकता है। अब बी नंबर ऑप्शन आपको चेक कराता हूँ, ऑरेंज, ओ है, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ जो आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे ओ है, आर भी है, ए है, ए भी है, एन है, एन भी है, जी है, जी भी है, ई है, ई है, ऑर्गेनाइजेशन में ई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऑर्गेनाइजेशन से ऑरेंज वर्ड, ORANGE, ऑर्गेनाइजेशन से ऑरेंज वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब साथी मिसिंग, मिसिंग नंबर का ये सवाल है, मिसिंग नंबर। और कभी कभी किसी दीवार पे आप पोस्टर भी चिपकाया हुआ देखते होंगे, जो क्या रहता है, मिसिंग मैन। तो वो वाले मिसिंग मैन की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर। यानी कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ,
जो मिसिंग, मैं आपको वर्ड एक एक जो जो आपको यूज हो, जिसका मतलब नहीं पता हो, सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन बनवाना नहीं है, जो 10 क्वेश्चन आपके सामने टिक लगा दिया, निशान लगा दिया और चला गया। मैं इंग्लिश वर्ड, जीके का जो टर्म आता है, जो वर्ड आता है, जो आपको हिंदी का भी होता है जीडी में पेपर, जैसे आपसे पूछ देगा लुप्त का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, लुप्त का विलोम क्या होगा, इसीलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक, तो मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए कहीं से कहीं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो दीवार सब पे भी आप क्या करते होगे, देखते होगे, जो मिसिंग नंबर का पोस्टर लगा रहता है। तो मिसिंग मतलब साथी दरअसल इंग्लिश में आप बोलो तो खोना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो ध्यान देना, ये मिसिंग नंबर का सवाल है, इसको मिटा देता हूँ जो आपको आसानी से दिखाई दे। कहता है 3 से 9, क्या किया साथी, 3 को 3 से गुना कर दिया, 9 को 3 से गुना कर दिया तो क्या कर दिया 27, और 27 को 3 से गुना करेंगे साथी 27 इंटू 3 करेंगे तो 81, 6 3 जा साथी 18, 18 3 जा 54, और 15 4 3 जा 162, 7 3 जा साथी 21, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63, और 63 को साथी 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 181, 181 यहाँ पे दिया ही हुआ है। इसमें क्या किया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथी, बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मिसिंग नंबर या सीरीज के क्वेश्चन बनाने के लिए 7 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ, एसएससी जीडी में साथी आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन मिसिंग नंबर से आएंगे एसएससी जीडी में। एमटीएस की बात करें तो 2 नंबर का, ग्रुप डी की बात करें तो 1 नंबर का। तो इसके लिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल, इस 7 चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको 2 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, साथी ध्यान देना, संकेत का मतलब इंगित होता है। मैं आपको इसलिए ये बताता हूँ, जो हिंदी भी होता है एसएससी जीडी में, तो कहीं से भी आप सीखो, इंगित संकेत इशारा सब एक ही बात है। आपसे दे देगा, आप पूछ देगा इशारा का पर्यायवाची लिखो, तो इंगित, संकेत और इशारा तीनों एक ही वर्ड है। तो यहाँ पे आपको संकेत का मतलब पता नहीं चल रहा है तो आप इशारा समझ लेना। कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास नाम का ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। ये क्या है, ब्लड रिलेशन, RELATION, ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध, इसका भी वीडियो पहले से ही क्या हुआ है, अपलोड कर दिया गया, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दिया जो आपको आसानी से दिखाई दे। कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास नाम का कोई आदमी है या लड़का है जो एक फोटो की ओर इंगित करते हुए, मतलब इशारा करते हुए कहा। मान लीजिए मैं इसको विकास मान लिया, ये लड़का है तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे मैं फोटो मान लिया, पी से इसको मतलब लिख दिया हूँ फोटो। कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, फोटो की ओर संकेत करते हुए यानी इशारा करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा की इकलौते पुत्र की पुत्री है। साथी ध्यान से समझ लेना, ब्लड रिलेशन के सवाल सब जितने सारे होते हैं वो आप अपने आप के ऊपर लेकर के बनाना। कहता है यहाँ पे, कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। तो आप ध्यान से समझना, आपके दादा के इकलौते पुत्र आपका क्या होगा, आपके दादा के इकलौते पुत्र आपके पापा होंगे। आपके दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र आपके क्या होंगे, इकलौते पुत्र आपके पापा होंगे। इकलौते पुत्र मतलब अकेला जिसको बोलते हो, क्या होंगे, पापा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यदि आपको अभी तक नहीं पता हो तो ये वीडियो देखने के बाद पता करना। कहता है आपके दादा के इकलौते पुत्र, तो आपके दादा के इकलौते पुत्र क्या होंगे, आपके पापा होंगे। इकलौते पुत्र की क्या है, पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। यदि आपके पापा की पुत्री होगी तो आपकी क्या होगी, बहन नहीं होगी। पापा की पुत्री आपका क्या होगा, बहन हो जाएगी। पापा की पुत्री आपकी क्या हो जाएगी, बहन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 63 80 120 वाट, ये भी मिसिंग नंबर का ही सवाल है। इसमें क्या करना है, ध्यान से आप समझना, 63 से 80 क्या है, तो 120 से आपको निकालना है। 63 कैसे आया होगा, तो यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 64,
और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 64, उसमें से 1 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। ठीक है, 63 को क्या किया 8 का स्क्वायर किया 63 लाने के लिए, तो 64 आता है 8 का स्क्वायर, उसमें से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 63। उसके बाद साथी 9 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, 81, उसमें से 1 को हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 80। इसको देखो, यदि 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो 100 कितना आ गया 21, उसमें से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया 120। सेम पैटर्न पे यदि हम 12 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 144, 144, उसमें से 1 को यदि हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 143, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ये स्पेशल एसएससी जीडी के भाई बहन के लिए, एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के छात्रों के लिए, जीआरओ यूपी ग्रुप डी के छात्रों के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, क्वेश्चन समझ में आता हो, ठीक है, तब आप चैनल को मुस्कुराते हुए लाइक कर देना, ये सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। साथी देखो, BCFE HIL के, BCFE से क्या किया है, HIL के क्या है, तो NORQ से आपको निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो B कितने पे 2 पे, C कितने पे 3 पे, F कितने पे, F फॉर फिक्स, फिक्स का राइमिंग वर्ड 6, यानी कहने का मतलब मेरा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, F कितने पे 6 पे, E कितने पे 5 पे, H कितने पे 8 पे, I नो, I कितने पे 9 पे, L फॉर लाइन, शेर को देखते ही 12 बज गया, यानी कहने का मतलब L कितने पे 12 पे, K कितने पे, K कितने पे साथी, J K 11 पे, N कितने पे 14 पे, O कितने पे 15 पे, R से मेरा नाम भी है, वैसे R आता है 18 पे, Q कितने पे 17 पे। अब आप ध्यान दो, B आता है 2 पे और H आता है 8 पे, तो कितना प्लस किया 6, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे, कितना प्लस किया 6, F आता है 6 पे और L आता है 12 पे, कितना प्लस किया 12, मतलब 6 प्लस किया। E आता है 5 पे, K आता है 11 पे, कितना प्लस किया 6। तो आप भी सब में 6 प्लस कर दो, तो 14 में 6 को प्लस करोगे, इसमें 6 को प्लस करोगे, सब में 6 को प्लस करना है तो कितना 20, 20 पे क्या आ जाता है T। अब देखो T कौन कौन से ऑप्शन में है, तो चारों ऑप्शन में T है। ठीक, T किस में है, चारों ऑप्शन में। वो कितने पे आता है 15 पे, 15 में 4 को प्लस करेंगे तो कितना, 15 में 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, 21 पे क्या आता है U। तो अब देखो TU किस में है, तो TU सिर्फ इस ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, वो आता है 15 पे, 15 में 6 को प्लस करोगे तो कितना आता है 21, और 21 पे क्या आ जाता है U, तो TU है अपना C नंबर ऑप्शन में। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यदि आपका मन हो तो वीडियो में चेक कर लेना, लेकिन पेपर में आप बिल्कुल चेक नहीं करना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सीनरी साइंस, हाँ, कहता है निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के अनुसार, कहता है निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के अनुसार, यहाँ पे एक शब्दकोश दिया है, व्यवस्थित करें। साथ ही आप ध्यान देना, आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, डिक्शनरी उल्टाते होंगे उसमें वर्ड ढूंढने के लिए, यानी डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। ध्यान से आप समझना, डिक्शनरी में साथी क्या रहता है, पहले ए से वर्ड शुरू रहता है, उसके बाद मान लीजिए डबल ए वाले है तो डबल ए, उसके बाद AB रहता है, उसके बाद B से, उसके बाद AC रहेगा, उसके बाद AD रहेगा। जब ए वाले पूरे कंप्लीट हो जाता है तब B से शुरू होता है, फिर B वाले में क्या होता है, तो BA रहता है, फिर BB रहेगा, मतलब डबल B से जो शुरू होता है, फिर BC रहेगा, फिर BD रहेगा, ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, उसी टाइप से यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है, जो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद कौन सा आएगा। तो ध्यान से देखो, SS सब में दिया हुआ है, SS क्या है, सब में दिया हुआ है, तो इससे तो कोई मतलब बात ही नहीं बनेगी। उसके बाद देखो C इसमें दिया हुआ है, इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C, सब में C दिया हुआ, तो यहाँ पे भी नहीं बात बनी। उसके बाद देखो इसमें E दिया हुआ है, इसमें I दिया हुआ है, इसमें A दिया हुआ है, इसमें H दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले A वाले को लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, A क्या है, दो में है, यानी 3 नंबर वाले में भी A है और 5 नंबर वाले में A है। ठीक है, तो अब पहले क्या आएगा, आप बोलोगे जो आप 3 नंबर वाले को पहले लेंगे, इसको लेंगे पहले,
या फिर 5 नंबर वाले को लेंगे पहले, तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले किसको लेंगे, तो देखो ई हो गया, उसके बाद क्या है, एन है इसमें भी, एन है इसमें भी, और एन है इसमें भी, ठीक है। और इसमें क्या है, ओ है चौथे नंबर पे, और इसमें क्या है, टी है। अब देखो यहाँ पे एन है और यहाँ पे टी है, तो एन और टी में से सबसे पहले कौन आता है ABCD में, एन और टी में सबसे पहले कौन आता है ABCD में, तो एन आता है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, तीसरे नंबर वाले को लेंगे, सबसे पहले किसको लेंगे, तीसरे नंबर वाले को, यानी एन से जो शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एन के बाद, ए के बाद एन है और ए के बाद यहाँ पे टी है, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, एन वाले को। तो यहाँ पे कौन सा है, तीसरे नंबर में ये है, तो तीसरा नंबर से कौन सा ऑप्शन शुरू है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे यदि आपको चेक करना हो तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ये वेन डायग्राम का सवाल आ गया, वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। कहता है द्रव्य, दूध, नदी, जल। यहाँ पे ध्यान देना आप, द्रव्य, दूध, नदी, जल। तो यहाँ पे देखो ये साथी क्या हो गया, द्रव्य हो गया, ध्यान से आप समझना, ये क्या हो गया, द्रव्य हो गया। द्रव्य के अंदर में क्या आ जाएगा, ये दूध भी आ जाएगा और नदी का जल भी आ जाएगा। ये नदी का जल है, ये नहीं समझना जो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और आपके सामने 4 चीजें दे दिया गया है और इसमें 3 ही लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, तो द्रव्य हो गया, उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, दूध भी आ जाएगा और नदी का जल भी आ जाएगा, नदी का जल, नदी जल। तो ये यहाँ पे वेन डायग्राम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये ना कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में ही ये आता है, ठीक है, लेकिन ना ये थोड़ा डिफिकल्ट बच्चे को लगता है, लेकिन है दरअसल में ये डिफिकल्ट नहीं। इसमें जहाँ जहाँ ना आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, भरना है, मतलब फिल करना है। तो साथी ध्यान दो, हमें अभी नहीं पता है जो कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, तो ए लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, CDE लिखता हूँ, ABC लिखता हूँ, ठीक है, EABCDE लिखता हूँ। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, AAC बन जाएगा, DEB बन जाएगा, AAC बन जाएगा, लेकिन ये पैटर्न है नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, इसको ना आपको ऑप्शन से ढूंढ करके ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है आप, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, A और B लिख देना, ये वाले B, CDE, ठीक है, ABCDE, ठीक है। उसके बाद देखो ABCD और E, ABCDE और उसके बाद ABCDE, ये पैटर्न बन गया। तो ठीक है, तो अब ढूंढो इसमें किसका पैटर्न बना, ABCDE ABCDE। तो इसमें क्या क्या नहीं था, तो ये B नहीं था, ये वाले B, यहाँ पे C नहीं था, यहाँ पे क्या था, D नहीं था और यहाँ पे E नहीं था। तो ये किसका पैटर्न बन गया, BCDE। तो BCD आप ऑप्शन में ढूंढ लो, कौन सा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर किस में है साथी, ये नंबर ऑप्शन में। ये यदि हम प्रीवियस ईयर SSC GD की बात करें, SSC GD की यदि बात करें, तो SSC GD में इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं देखा गया है। लेकिन यदि 2015 से हम पहले की बात करें SSC GD के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन देखा गया है, मतलब 1 नंबर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको ये भी नहीं करना है जो ये क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनानी है, या फिर ये भी नहीं करना है जिस क्वेश्चन को भूल ही जाना है, आपको सीखना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगुने गलत करता है, यदि उनसे कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए गए। जैसे ये विद्यार्थी करता है वैसे आप लोग नहीं करना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये किस टाइप के विद्यार्थी हैं, सही सवालों की तुलना में दुगुने गलत करता है। इस टाइप से यदि आप करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब एक सही करता है तो 2 गलत कर लेता है ये, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। कहता है एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगुने गलत करता है। साथ ही ध्यान देना, एक यदि सही करता है तो 2 गलत कर लेता है,
यदि उसने कुल 48 सवाल किए, टोटल सवाल साथी क्या 48, ठीक, सही सवाल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए, मतलब हल मतलब क्वेश्चन निकाला, सही सही आंसर दिया। तो देखो सही सवालों की तुलना में दुगुने गलत, यानी सही 1 बनाता है तो गलत 2 बनाता है। तो कितने सवाल सही हल किए, तो आपसे सही का पूछा गया है, तो ये क्या है, सवालों की तुलना में दोगुने गलत करता है, दुगुने ये गलत का है साथी और ये सही का है। तो आपसे किसका पूछा गया, जिसका पूछा जाएगा उसको आपको ऊपर लिखना है, ध्यान देना, और उसको पहले। तो सही का पूछ रहा है, तो सही कौन है 1 नंबर, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 का एवरेज है, ठीक है। तो इसको क्या करना है 48, 1 को ऊपर लिख देना है साथी और 1 और 2 को प्लस कर देना है, 1 और 2 को क्या कर देना है प्लस, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 1 रेशियो मतलब 1/3। तो आप इसको काटो, 3 का 3 और 3 से 48 को काटो, तो 3 के टेबल में आप ये नहीं बोलना जो 3 का टेबल 30 तक ही होता है, 3 का टेबल यदि 16 बार पर हो गया तो 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा बी में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, पसंद आने का कहने का मतलब जो आपको समझ में आता हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। यहाँ पे आपको एक समूह दिया है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, 2020 में जो डीपी का पेपर हुआ था यानी दिल्ली पुलिस का, उसमें भी पूछा गया था, लेकिन इतना आसान नहीं था, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके सामने बहुत आसान हमारे टाइपिस्ट भाई साहब दे दिए हैं, ठीक है। कहते हैं 3, 4, 5 ऐसा कौन से ऑप्शन में पैटर्न बन रहा है, तो देखो ये तो बड़े आसान दे दिया, 3 में 1 को प्लस करो तो 4 और 4 में 1 को प्लस करो तो 5, यानी कहने का मतलब आप बड़े आसान तरीके से बोल दोगे जो सब में 1 को प्लस कर दिया है। 3 में 1 को प्लस किया तो 4, 4 में 1 को प्लस किया तो 5, तो आप भी ढूंढ लो। 6 में 8 कितना आया तो 2 प्लस किया, तो ये तो बात ही नहीं बनी। 9 से 12 इसमें 3 प्लस किया, ये तो और बात नहीं बना। 6 से 7 तो इसमें कितना हो गया प्लस 1 और 7 से 8 कितना प्लस हो गया 1, यानी कहने का मतलब सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ध्यान दो ये भी आ गया आपका डायरेक्शन का सवाल, डायरेक्शन में साथ ही आपको प्रॉब्लम हो तो सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यानी कहने का मतलब झा एग्जाम पे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही डायरेक्शन का सवाल क्या कर दिया गया है अपलोड कर दिया गया है। ऊपर साथी होता है उत्तर, याद रखना आप, ऊ से ऊपर और ऊपर का अपोजिट होता है दक्षिण, यानी ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, आपका ये राइट हैंड की तरफ साथी पूर्व यानी ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ साथी पश्चिम यानी वेस्ट। कहता है पीटर नाम का कोई आदमी है जो पश्चिम की ओर चलने के बाद, पीटर नाम का वो आदमी है जो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 8 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम किधर होगा, मैं थोड़ा इधर करके बता देता हूँ नहीं तो चिपक जाएगा। कहता है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना, 8 किलोमीटर पश्चिम, तो ध्यान देना पश्चिम इधर होता है तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। आप कहीं से भी ले सकते हो, आप ये नहीं समझना जो आप राइट साइड से बना रहे हो तो मैं भी राइट साइड से लूंगा। कहता है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ये 8 किलोमीटर आ गया, 8 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया। अब ये नहीं बोलना जो 8 किलोमीटर दूरी और बड़ी होगी, ठीक है। 8 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, तो साथ ही ध्यान देना जब कोई आदमी पश्चिम की ओर जाता है और वहां से वो दायां ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा यानी उत्तर की ओर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चल करके यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे दाईं ओर दिया था, यदि बाईं ओर रहता तो ये दक्षिण की ओर हो जाता और यहाँ पे दाईं ओर दिया हुआ है तो ये उत्तर की ओर हो गया। उसके बाद वह फिर दाईं ओर, साथ ही ध्यान से समझते चलना, उसके बाद वो क्या हो गया फिर दाईं ओर, यहां से वो क्या हो गया दाईं ओर मुड़ गया। जब कोई आदमी उत्तर की ओर जाता हो और वहां से दायां मुड़े तो पूरब की ओर मुड़ेगा। फिर दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला 12 किलोमीटर, तो नीचे वाले ये 8 है और ऊपर वाले ये 12 हो गया, तो इसे थोड़ा बड़ा सा बना लेना, ये 12 किलोमीटर। अब वह स्थल से कितनी दूरी पर, अब वह यहाँ पे साथी छूट गया, प्रारंभिक होगा, प्रारंभिक 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 कहने का मतलब जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, यहां से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये ए और ये बी पे पहुंच गया। अब उस प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो यहां से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे पहुंच गया, तो ध्यान देना
तो आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो आप क्या करना, ध्यान से समझना, ये कितना है 8, ऊपर वाले कितना है 12, तो 12 में से 8 को साथी आप माइनस कर लोगे, यहाँ तक तो ये पहुँच ही गया है यहाँ तक, ये तो ऊपर वाले थे, ये तो टोटल है 12 किलोमीटर, लेकिन 8 किलोमीटर का ये यहाँ तक ये क्या हो गया है, पहुँच गया है यहाँ से। तो ये 8, 12 में से आप क्या करो 8 को माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा 4, और ये वाला पार्ट कितना है, तो 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर कितना है 3। तो आप क्या करो, इसको हटा देता हूँ। अब क्या करो, तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस ये वाले 4, ये तो 8 ही किलोमीटर हुआ ना इसके सामने, ये वाले ये तो 8 ही हुआ, लेकिन ये ऊपर 12 किलोमीटर गया था, तो ये 4 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो रूट अंडर में, रुको ऐसे करके लिखो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर यदि करो तो कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि कूट भाषा में सिस्टर को ये लिखा जाता है तो अंकल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे एस है, लिख करके दिखा देता हूँ, इस सब में एक एक पीछे क्या है, SISTER। देखो एस आता है 19 पे, I 9 पे, S 19 पे, T 20 पे, E 5 पे, R 18 पे। इसको ये क्या किया है, तो RHRSDQ, ये R है, तो R आता है 18 पे, H 8 पे, R 18 पे, S 19 पे, D 4 पे, Q 18 पे। तो देखो ये 19 से 18 कितना कम किया 1, 9 से 8 कितना कम किया 1, 19 से 18 1, 20 से 19 1, 5 से 4 1, और Q आता है साथ ही 17 पे, R आता है 18 पे, Q कितने पे 17 पे, 18 से 17 कितना किया 1। वैसे ही आप अंकल क्या कर लो, UNCLE, U कितने पे 21, N 14, C 3, L 12, E 5। तो आप क्या करोगे एक एक कम करोगे, तो 20 पे क्या आता है 20 पे आ जाएगा T, 14 तो 14 से एक कम करोगे 13, 13 पे क्या आ जाएगा M, एक कम करोगे 2 पे क्या आ जाएगा B, ठीक है, TMB किस में है TMB, ये नंबर ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन मैं चेक करा देता हूँ, ये कितना पे आ गया, एक कम किया था ना, तो 2 पे B, L 12 पे, 12 में से कितना कम करोगे, एक कम करना है तो 11, 11 पे क्या आ जाता है K, और 5 में से एक कम करोगे कितना आ जाएगा, 5 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 पे क्या आ जाएगा D, TMB KD, TMB KD, किस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो साइकिल है, स्कूटर है, मोपेड है और मोटरसाइकिल है। ध्यान देना आप, स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड ये सारे चीज किससे चलते हैं, ईंधन से। इसको चलाने के लिए ईंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल की आवश्यकता होती है। लेकिन साइकिल जो है वो किससे चलता है, ह्यूमन पावर, HUMAN, ह्यूमन पावर, पैडल मारते रहो चलते रहो, POWER, एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है। तो साइकिल किससे चलता है, ह्यूमन पावर से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बाकी जितने हैं स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल ये सारे ईंधन से चलते हैं। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं इसका प्रैक्टिस सेट आगे लेकर के। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट या इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के, सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।